हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की कहानी कुछ इस तरह है। एक कामयाब इंसान के 3 दोस्त थे। उस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी इन तीनों दोस्तों की खिदमत की थी। इस शख्स का जब आखिरी वक्त आया तो उसने अपने पहले दोस्त को बुलवाया और उससे कहा, मेरे दोस्त, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी हिफाजत की। अब इसकी हिफाजत और इसकी खिदमत के सिले का वक्त आ गया है। तुम बताओ कि तुम मुश्किल की इस घड़ी में मेरी क्या मदद कर सकते हो। दोस्त ने एक लम्हा सोचा और उदास होकर बोला, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छे तबीब और कीमती दवाओं का बंदोबस्त कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मौत का कोई इलाज मौजूद नहीं है। उस शख्स ने अपने दूसरे दोस्त को बुलवाया और उससे भी यही पूछा कि मैंने तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत की है, बताओ तुम मेरे लिए इस मुश्किल की घड़ी में मेरा क्या मदद कर सकते हो। उस दोस्त ने फ़ौरन जवाब दिया कि जनाब, मैं आपके इंतकाल के बाद आपके गुस्ल का बंदोबस्त कर सकता हूँ, आपके लिए अच्छा कफन ख़रीद सकता हूँ और आपको शहर के साफ़ सुथरे कब्रिस्तान में दफन कर सकता हूँ और आपकी कब्र को फूलों से सजा सकता हूँ और हर जुमेरात को आपकी कब्र पर चिराग जला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मौत से नहीं बचा सकता। वो शख्स मायूस हो गया और मायूसी के आलम में उसने अपने तीसरे दोस्त को बुलाया। तीसरे दोस्त ने जब उसकी सारी बात सुनी तो वो मुस्कुराया और बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं मुश्किल की इस घड़ी में तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। मैं तुम्हारे साथ कब्र में उतरूँगा, तुम्हें कब्र के अजाब से बचाऊँगा और हशर के दिन जब तमाम मुर्दों को जिंदा किया जाएगा तो मैं उस वक्त तुम्हारे साथ कब्र से बाहर निकलूँगा और तुम्हारे हक में गवाही दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि वो 3 दोस्त कौन थे। मैं आपको बताने से पहले ये बताता चलूँ कि ये बात मैं कर रहा हूँ, ये वाक़या, ये महज वाक़या नहीं है, बल्कि ये हदीस मुबारका है। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को सुनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े के आखिर में फरमाया था कि उस शख्स का पहला दोस्त माल था, दूसरा दोस्त उसके अय्याल थे, अय्याल यानी ख़ानदान के लोग थे, और तीसरा दोस्त आमाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था कि हम ज़िंदगी में माल जमा करते हैं, अपने अहले खाना को खुश रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों से नेक अमाल भी करते हैं, लेकिन जब हमारा आखिरी वक्त आता है तो माल और अय्याल पीछे रह जाते हैं। तो सिर्फ नेक अमाल हमारे साथ जाते हैं, सिर्फ नेक अमाल हमारे साथ अगली दुनिया में जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस हदीस को ज़िंदगी के तमाम शोबों पर नाफिज करके देखें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा असल हसासा, हमारी असल कुल कायनात हमारे अमाल होते हैं। ये अमाल ज़िंदगी में भी हमारा साथ देते हैं और आखिरत में भी हमारे काम आते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।